ये देखिए, दिल्ली पिछले 25 वर्षों से ऐसी स्थिति से गुजर रही है कि एक दिल्ली है नई दिल्ली और दूसरी दिल्ली है आउटर दिल्ली। इवन जो सेंट्रल दिल्ली में भी ऐसी हालात है कुछ इलाकों का, जहां पर कहते एक और ऐसी मकानें हैं जो आसमान के को छूने वाली है और दूसरी ओर ऐसी चीजें हैं गरीब की झोपड़ियां जिनकी छप्पड़ चूने वाली है। ये दिल्ली के 60% से अधिक आबादी आज जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो गांव गांव तक भी सुविधाएं पहुंच गई, उस सुविधाओं से कम सुविधाओं में देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं लोग। इसका अनेक कारण है। इसमें डिफरेंट एजेंसीज काम करती है। नगर निगम में एक न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, दिल्ली नगर निगम है, एक कंटोनमेंट बोर्ड है, यह केंद्र शासित प्रदेश है और अभी 93 से दिल्ली को विधानसभा का दर्जा अलग है। भारतीय जनता पार्टी को 93 से 98 शासन का एक अवसर मिला। उसके बाद से 98 से आज तक लगभग 26 एंड मोर ईयर्स के बाद तक में भाजपा दिल्ली के स्टेट पर काबिज नहीं हो पाई। और यह जरूरत पॉपुलेशन जो डेंसिटी है उसका एक मापदंड होता है कि कितने स्कूल होना चाहिए, कितने व्यक्ति बच्चे के हिसाब से स्कूल होना चाहिए, कितने बेड के हिसाब से एक हॉस्पिटल होनी चाहिए, कितने लोगों के हिसाब से थाने में कितने पुलिस होनी चाहिए, कितने लोगों के हिसाब से एक बीच में एक पार्क खुली जगह होनी चाहिए, एक पार्किंग होनी चाहिए, रोड कितनी चौड़ी होनी चाहिए, उसमें बेसिक नागरिक सुविधाएं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बहाल होनी चाहिए। एक तरह से दिल्ली को एक अनऑथराइज रूप से भ्रष्टाचार के रूप में बढ़ाया गया और मैनेजमेंट उसकी नागरिक सुविधाएं बहाल करने के नाम पर एक तरह से आम लोगों का जेब खाली रहा, उनकी हाथ कुछ नहीं लगी। उसके और भी कारण हैं, जैसे विकास के कार्य यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से फ्लड डिपार्टमेंट करती है, जल बोर्ड करती है, DSIDC करती है, PWD करती है, उसी तरह से नगर निगम का काम होता है, DDA का कुछ काम होता है और बिजली विभाग का काम होता है। अभी केंद्र सरकार की PNG चल रही है, जगह जगह जाने का काम हो रहा है। तो ये सारे एजेंसी सा किसी से किसी का तालमेल नहीं है। ये लोग तालमेल इतना रखते हैं कि हम अपनी पाइपलाइन डाल लेंगे, सड़क बना देंगे, और जो सड़क का मापदंड है उससे बहुत घटिया सड़क बनाती है और उसके बाद फिर से 2 महीने के बाद दूसरा टेंडर होता है कि यहां पर तो ये दूसरी पाइप डालनी है, वो काट दी जाती है, खराब हो जाती है सड़क। जनता इसलिए परेशान है, उनके 6 महीने में 3 महीने सड़क खुद ही रहती है। उनके पास कितने लोगों को अपने घर के आगे सड़क कटे होने से उनका फ्रैक्चर हुआ है, उनके बुजुर्ग लोगों के कई मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं और कई हादसे जो सीवर या गड्ढे में गिरने से किसी की डेथ भी हुई है। तो ऐसी जरूरत है कि दिल्ली में एक ऐसी कॉमन एजेंसी हो, एक सिंगल एजेंसी हो जो सभी एजेंसियों के काम को मॉनिटर करे और जनता के पैसे को बर्बाद न करे, जिससे कि दिल्ली में एक आज सड़क बना रहे, उस सड़क को हम अगर किसी कॉलोनी में बना रहे तो उस कॉलोनी का लेवल नहीं है, पानी किधर से किधर जाएगी, कोई चीजें किधर से किधर जाएगी,
तो बहुत बड़ा हादसा और तकलीफ की बात है। अभी यहाँ हमारे घर के सामने ही एक खुदाई हो रही थी, नाले बन रही थी नगर निगम, उसके नीचे से पीएनजी की पाइप गई, वो पाइप फट गई। संजोग से मैं मौजूद था। मैंने दिल्ली फायर ब्रिगेड को, दिल्ली पुलिस को, जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनको सूचना करी, लोगों को वहां से दूर हटाया और कम से कम आधे घंटे तक वो गैस हवा की तरह ऊपर में दिख रही थी कि पानी की पिचकारी की तरह निकल रही है, आवाज जोर से हो रही है। अगर एक तिल्ली भी उसमें कुछ लग जाती आग की तो वहां के बगल के जितने मकान है वो ऐसे उड़ जाते जैसे बॉम्ब से उड़ाए जाते हैं। तो इस तरह से जब अभी जो एक कॉलोनी में फ्लैट्स बन गए हैं, कॉलोनी में जगह नहीं है। आप देखे होंगे कि दिल्ली में पिछले इस साल में कितनी एसी फटने से कितनी हादसे हुए, कितने लोगों को जान गए हैं। उसी तरह से फायर की जो नंबर्स है वो दिल्ली में बहुत ज्यादा हुए हैं इस बार। जो फायर से कई लोग मरे हैं, कई लोगों का दम घुटे हैं। तो एक आपको इसमें आपके पॉल्यूशन ज्यादा है, आपकी सफाई नहीं है, उसके बाद आपके पास सड़क अच्छी नहीं है, ड्रेनेज अच्छी नहीं है, वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जो 60% एरिया है उसमें जो तारे हैं वो कभी भी बहुत बड़ा हादसा का हमें संकेत देता है। तो इसके लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ी एक सरकार की बदलने की भी जरूरत है। एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो सरकार इन सभी विषयों को ध्यान दे और एक ऐसी मजबूत एजेंसी की जरूरत है जो इन तमाम बातों को मॉनिटर करे, जो खास करके झुग्गी झोपड़ी, अनऑथराइज कॉलोनीज, ग्रामीण इलाके, पुनर्वास कॉलोनी इत्यादि जो दिल्ली के अंदर में है, उनमें ये दिल्ली के 2/3 पॉपुलेशन का हिस्सा है, जिसमें एक जीवन गांव में जो लोग बिहार के, यूपी के, उत्तराखंड के लोग रहते हैं, उनसे ज्यादा परेशान लोग हैं, उनसे ज्यादा तकलीफ में दिल्ली में रह रहे हैं। और दिल्ली की सरकारें एक वादा करती है कि हम फलाने सुविधा दे रहे हैं, हम फलाने तरह की व्यवस्था दे रहे हैं, हम दिल्ली को ये बना दिए, हम आसमान में पहुंचा दिए, लंदन बना दिए। लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी जीवन दिल्ली में भी, देश की राजधानी में, एक नरक की जिंदगी है।